दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सौरमंडल का लास्ट पार्ट है और उम्मीद करते हैं कि सौरमंडल का आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब हम डिस्कस लगभग कर चुके हैं। तो अंतिम पार्ट है। अभी तक हम आपको बताए हैं कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से हम बुध का चर्चा किए, बुध के बाद शुक्र का चर्चा किए, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह का चर्चा किए और उसके बाद मंगल के बारे में कुछ आपको बताए थे। तो शुरू करते हैं मंगल ग्रह से, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है मंगल के बारे में समझेंगे। मंगल के बाद बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जैसे कि सबसे छोटा ग्रह बुध को जाने, उस तरह बृहस्पति हुआ। उसके बाद आपका आ जाएगा शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। इसके बाद आपका सौरमंडल कंप्लीट हो जाएगा। इससे अब सेट में भी क्वेश्चन बनाइएगा तो लगभग सभी क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम में वह क्वेश्चन आया हुआ क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं मंगल से। तो सबसे पहले सूर्य को बना लेते हैं, ठीक है। सूर्य को बना लिए, सन हो गया। सन के बाद सबसे नज़दीक में बुध है, बुध हुआ सबसे नज़दीक बुध। बुध के बाद दूसरा स्थान पे आपको हम इसमें एक ट्रिक भी बताए थे कि जब दिन का नाम रहे तो एक एक दिन का अंतर करके इसको लिखना है। तो बुध के बाद आ गया आपका शुक्र, जिसे हम लोग वेनस कहते हैं। शुक्र के बाद तीसरा क्रमांक पे हमारा पृथ्वी है। तो तीसरा नंबर पे आपका क्या हुआ? पृथ्वी। यहाँ पे अर्थ हो गया और अर्थ के बाद हमारा हो जाता है मंगल। तो आगे हम देखते हैं मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं। मंगल और उसे मार्स कहा जाता है। तो मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह और इंग्लिश में मार्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, मंगल के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी के बाद यदि जीवन की संभावना है तो मंगल ग्रह पे ही है, क्योंकि मंगल ग्रह पे ऋतु परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला चीज हो गया कि मंगल ग्रह पे ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया ऋतु परिवर्तन। और यदि मंगल ग्रह पे देखा जाए तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुकी हुई है, जबकि हमारी पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो एक कारण और बोला जाता है कि यहाँ पे ऋतु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है कि अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और जितना पृथ्वी झुकी हुई है ठीक उसी तरह से मंगल भी झुकी हुई है। तो मंगल अपने अक्ष पे लगभग 25 डिग्री जो झुकी हुई है। साथ ही साथ दिन रात का भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। जिस तरह से पृथ्वी में 24 घंटा में पूरा दिन और रात हो जाता है, लगभग मंगल पे भी यही स्थिति है। तो दिन रात भी 24 घंटा का ही होता है, ठीक है। तो मंगल के बारे में हम लोग बहुत ही आशा करते हैं कि यदि पृथ्वी पे कुछ भी ऐसा होता है कि हम लोग पृथ्वी पे यदि नहीं रह सकते हैं तो सबसे पहला हम लोग का आशियाना जो बनेगा वो मंगल ग्रह, क्योंकि वहाँ पे ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जबकि अन्य ग्रह पे ऐसा नहीं देखा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह। और लाल ग्रह कहने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे लोहा की मात्रा की अधिकता है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे भी जो आप मंगलवार को पूजा करते हैं, तो मंगलवार को जो पूजा करते हैं तो पूजा में आप देखते होंगे कि जो मंगल करता है लाल रंग का कपड़ा का धारण करता है। तो देखिए पहले के लोग भी, या पहले का हमारा जो दर्शन शास्त्र था, धर्म शास्त्र था, कितना पहुंचा हुआ था कि बिना जाने, बिना अध्ययन किए हुए, बिना कोई रोबोट को भेजे हुए उन्होंने सब चीज़ पता लगा लिया था।
तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। इसके चलते से लाल ग्रह कहा जाता है मंगल के बारे में। मंगल में और चौंकाने वाली चीज़ है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। जबकि इस सौरमंडल में पूछ देगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग तिगुना है। तो सबसे ऊंचा जो चोटी है सौरमंडल का, उसका क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया, तो निक्स ओलंपिया को जान लीजिएगा। और निक्स ओलंपिया की जो ऊंचाई बोला जाता है लगभग 30,000 मीटर, ठीक है, लगभग 30,000 मीटर की इसकी। ठीक उसी तरह से मंगल पे ज्वालामुखी है, जो कि सबसे ही ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। तो मंगल पे ज्वालामुखी है जो कि इस सौरमंडल का, चाहे वो पृथ्वी रहे, बुध रहे या अन्य ग्रह रहे, तो इस सौरमंडल में सबसे ऊंचा जो चोटी ज्वालामुखी का है वो मंगल ग्रह पे है, और उसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, जो कि इस सौरमंडल का सबसे ही ऊंचा ज्वालामुखी है। अभी तक आप देखे थे कि बुध पे कोई भी उपग्रह नहीं है, उसी तरह से शुक्र पे कोई भी उपग्रह नहीं है। शुरुआत किए थे पृथ्वी से, तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है और उसका नाम चंद्रमा है। उसके बाद आते हैं तो मंगल पे 2 उपग्रह है और उसका नाम है फीबोस एंड डीमोस। तो फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस एक तरह से मंगल का क्या है, 2 उपग्रह है। और डीमोस के बारे में कहा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यदि एग्जाम पूछ दिया जाता है कि सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है या किस ग्रह पे है, तो आपका आंसर आना चाहिए मंगल ग्रह पे। यदि सबसे छोटा पूछ दे तो आपका नाम देना होगा डीमोस, ठीक है। तो ये सब आपके मंगल के बारे में कुछ जानकारी था जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अब मंगल के बाद हम लोग आगे आएंगे, एक दिन का गैपिंग करना है, तो बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में हम लोग जानते हैं। मंगल के बाद हम लोग बृहस्पति को देखेंगे, और बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति और बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं बृहस्पति और अंग्रेजी में जुपिटर। जुपिटर का गाड़ी भी चलता है ना, स्कूटी, ये सब है जो जुपिटर का है। शायद टीवीएस कंपनी में जुपिटर का है। तो चलिए हम लोग बृहस्पति के बारे में जानते हैं। तो बृहस्पति है जो इस सौरमंडल में यदि ग्रहों का चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ा एवं भारी, ठीक है ना, सबसे बड़ा और क्या है, भारी। यदि सौरमंडल में पूछ दे सबसे बड़ा एक तरह से कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए बृहस्पति। और सबसे छोटा यदि सौरमंडल में पूछा जाता है तो आपका जवाब आना चाहिए बुध या मरकरी, ठीक है। तो सबसे बड़ा और भारी एक तरह से जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। उसके बाद देखते हैं कि रोम के लोग, रोमवासी जो हैं, रोम एक देश है जो कि यूरोप में है। रोम के लोग रोमन देवता के शासक के रूप में बृहस्पति का पूजा करते हैं। तो रोम के लोग बृहस्पति जो ग्रह है इसे बहुत ही आदर देते हैं और भगवान तुल्य मानते हैं। जितने भी रोमन देवता हैं उसके शासक के रूप में बृहस्पति को एक तरह से माना जाता है, मतलब देवता पे भी एक प्रकार से शिरोमणि है। तो इस प्रकार से है। चलिए उसके आगे देखते हैं इस बृहस्पति को हम लोग काला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को काला ग्रह भी कहा जाता है।
सॉरी पीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। और पीला ग्रह कहने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है, SO2 की मात्रा है। और देखिए जैसे हम बृहस्पति, उसके बाद हम लोग देखेंगे बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, ये सब बाह ग्रह हैं, ठीक है ना। मतलब सूर्य से एक तरह से क्या हो जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो बृहस्पति से हम लोग बाह ग्रह को देखेंगे। और बाह ग्रह के बारे में हम आपको बताए थे कि जितने भी बाह ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं, ठीक है, कि कोई ना कोई गैस की प्रधानता होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। और पीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है। ऐसे हम लोग भारत के बारे में एक करंट क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में खदानों में जो एक प्रदूषक गैस निकल रहा है वो कौन सा गैस है, तो यही गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है वह देश कौन सा है, भारत। तो चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम लोग बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति पीला क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है बृहस्पति के बारे में कि यहाँ पे उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इस सौरमंडल में किस ग्रह का उपग्रह अधिक है, तो आपका जवाब आना चाहिए बृहस्पति। 67 उपग्रह हैं, अभी तक का जो खोज हुआ है उसमें 67 उपग्रह है जो बृहस्पति का है। तो 67 उपग्रह है। और उस उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमेड। क्या नाम है, ज्ञानीमेड। तो ज्ञानीमेड अभी आप देखे थे, कुछ दिन पहले बताए थे कि मंगल ग्रह का जो उपग्रह जिसका नाम डीमोस है, ठीक है, मंगल में हम बताए थे आपको डीमोस। और डीमोस के बारे में हम आपको कहे थे कि सबसे छोटा उपग्रह, जबकि बृहस्पति में आपको क्या बताया जा रहा है कि बृहस्पति का जो ज्ञानीमेड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और यदि पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह पे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बृहस्पति, जबकि बुध और शुक्र पे कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे 67 उपग्रह आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से बृहस्पति में एक और खासियत है कि बृहस्पति अपने अक्ष, ठीक है, जो दिन रात होता है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, अपने अक्ष पे, मतलब अपने अक्ष पे लगभग 10 घंटा में घूम जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि बृहस्पति पे दिन और रात है जो मात्र 10 घंटा के अंदर हो जाता है, जबकि इस पृथ्वी पे जो दिन रात हो रहा है वो 24 घंटा का हो रहा है। यहाँ पे 10 घंटा में दिन और रात होता है, जबकि ये जो परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, उसमें बृहस्पति को लगभग 12 साल लग जाता है। कितना साल लग जाता है, 12 साल में सूर्य का परिक्रमा करता है, जबकि हमारी पृथ्वी है जो लगभग 365 दिन में इस सूर्य का परिक्रमा करता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बृहस्पति के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ा, एक तरह से बड़ा एवं भारी ग्रह बोल सकते हैं तो किसको, बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन बन सकता है किसे पीला ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति। और पीला कहने के पीछे कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो आपका जवाब आना चाहिए बृहस्पति। उसी तरह क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है, तो उसमें भी जवाब आना चाहिए बृहस्पति। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन बनेगा सबसे कम समय में अपने अक्ष पे परिक्रमा, और नहीं तो सबसे कम समय में दिन रात किस ग्रह पे होता है, तो उसमें भी आपका जवाब आना चाहिए बृहस्पति। चलिए हम लोग बृहस्पति जान गए। बृहस्पति के बाद देखते हैं शनि, जिसे हम लोग इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। शनि को सैटर्न कहा जाता है।
शनि के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है कि इसे पानी पे रखा जाए इस ग्रह को तो पानी में भी तैरेगा, ठीक है, मतलब तैरने वाला ग्रह। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तैरने वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए शनि ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह है जो पानी में तैरता है। अब जो पानी में तैरेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, अर्थात सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो किसे कहा जाता है, शनि को कहा जाता है। जबकि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह किसे देखे थे, पृथ्वी को देखे थे। और पृथ्वी पे जो आप देखे थे इसका जो घनत्व वो 5.5 kg प्रति मीटर क्यूब था, जबकि शनि पे मुश्किल से 0.7 kg प्रति मीटर क्यूब है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। शनि को काला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। और शनिवार को जो पूजा किया जाता है उसमें काला कपड़ा को बहुत ही शुभ मानता है। ये जो शनिवार करते होंगे वो एक तरह से काला कपड़ा को एक तरह से महत्व देते हैं, ठीक है। और इसके पीछे कारण क्या है कि शनि पे हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है और हाइड्रोजन गैस है जो काला दिखाई देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रधानता के चलते शनि है जो एक तरह से काला दिखाई देता है। और हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो आप शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से कड़ी है जो चलता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक तरह से हाइड्रोजन गैस है और इसे काला ग्रह कहा जाता है। इसके एक यूनिक चीज है कि यहाँ पे एक तरह से रिंग लगा हुआ है, शनि में एक रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो उसे रिंग भी बोला जा सकता है, नहीं तो छल्ला कहिए, छल्ला, रिंग या छल्ला, और नहीं तो बलय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बलय बोला जाता है। तो ये सब एक तरह से शनि में देखा गया है। और ये जो रिंग की संख्या है ऐसे मुख्य रूप से 7 है, लेकिन कुल जो रिंग की संख्या है इसमें 10 है, ठीक है, 10 है। और एक गुरुत्वाकर्षण के चलते कुछ धूलकण है या अन्य जो तत्व है वो शनि के एक तरह से रिंगनुमा एक तरह से आकृति में पकड़े हुआ है, ठीक है। शनि गुरुत्वाकर्षण के चलते इस वस्तु को पकड़े हुए है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है, तो कौन सा ग्रह है, मुख्य रूप से शनि, सैटर्न को बोला जाता है। यहाँ पे रिंग और छल्ला की संख्या सबसे अधिक है। और क्या जानना है शनि के बारे में, शनि को काला ग्रह कहा जा रहा है और शनि का घनत्व सबसे ही कम है। घनत्व कम है वो अलग चीज हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि शनि जो मात्रा ज्यादा होने के चलते इस साइड आप देखिएगा कि जो ग्रह रहेगा उसकी जो एक तरह से मतलब भारी ज्यादा रहेगा, ठीक है, बड़ा एवं भारी रहेगा, ठीक है। घनत्व कम है लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होने के चलते ऐसा आप देख रहे हैं। यहाँ पे रिंग और छल्ला है। यहाँ पे जो उपग्रह है इसका उपग्रह की संख्या टोटल कुल 62 है। उसमें से जो टाइटन उपग्रह है इसका प्रमुख है। टाइटन का एक घड़ी भी आता है, तो टाइटन उपग्रह, टाइटन यदि पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए टाइटन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपका जवाब होना चाहिए शनि, ठीक है। तो शनि के बारे में ही आपका 4-5 पॉइंट याद रखना है। इसे काला ग्रह कहा जाता है, इसे कम घनत्व वाला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है मुख्य रूप से जिसमें रिंग पाया जाता है, या टाइटन जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है। चलिए शनि के बाद हम लोग देखेंगे अरुण और उसके बाद देखेंगे वरुण को। अरुण पहले यहाँ पे बना देते हैं। अरुण, और अरुण को यूरेनस के नाम से जाना जाता है। अरुण, यूरेनस,
चलिए, तो अरुण के बारे में जानते हैं कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। जैसे आपको मालूम होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अरुण है जो लगभग 82.5 डिग्री है जो झुकी हुई है। अब जो 82.5 डिग्री झुक जाएगा, समझ जाइए कि कुछ इस तरह से ऐसे झुका हुआ है, यहाँ से 0 डिग्री लेता है और यहाँ तक यदि झुक गया 82.5 डिग्री, इसी के चलते इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह। उसके बाद अरुण के बारे में आपको जानना है कि अरुण को आधुनिक ग्रह का दर्जा दिया गया है, मतलब आधुनिक काल में सबसे पहले है जो अरुण को खोजा गया था, ठीक है, तो इसे आधुनिक ग्रह का दर्जा दिया गया है अरुण को। एक आप जाने कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, उसके बाद अरुण है जो एक तरह से आधुनिक ग्रह का दर्जा दिया गया है। और देखिए यहाँ पे हम आपको बताए होंगे, इधर शुक्र और यहाँ पे अरुण, ठीक है, मतलब एक ग्रह छोड़ के दूसरा ग्रह और अंतिम ग्रह छोड़ के दूसरा ग्रह, ये दोनों ग्रह का जो परिक्रमण काल है कुछ उल्टा है। ऐसे सभी ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसी कारण पृथ्वी पे या अन्य ग्रह पे जो सूर्योदय होता है वो पूरब दिशा में होता है, जबकि अरुण पे और शुक्र पे, ये दोनों पे जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में, अर्थात सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। तो अरुण और आपको शुक्र, ये दोनों याद रखना है। इसका जो एक तरह से घूर्णन करता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है वो एक तरह से कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। चलिए, ये पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद अरुण का उपग्रह, तो आप देखे थे कि शनि पे जो उपग्रह था उसका नाम टाइटन है, ठीक है, टाइटन। तो यहाँ पे आप देखिएगा टाइटेनिया, इसका जो मुख्य उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। ऐसे उपग्रह की संख्या यहाँ पे लगभग 27 है। तो टाइटेनिया, यहाँ पे अरुण पे है जो टाइटेनिया, देखिए यहाँ पे टाइटन चला शनि का प्रमुख या बड़ा उपग्रह। अरुण पे आते हैं तो टाइटेनिया, अब अरुण पे आइएगा तो ट्रिटून, नाम बहुत मिलता जुलता है, टाइटन, टाइटेनिया और ट्रिटून, ये सब है जो एक तरह से है। तो अरुण के बारे में क्या क्या जान लिए? इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसे आधुनिक ग्रह कहा जाता है, और यहाँ पे शुक्र और अरुण पे जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है, पश्चिम दिशा में होता है। और ये तो जान ही रहे हैं कि जैसे से सूर्य से दूरी बढ़ेगा तो परिक्रमण काल है जो बढ़ते चला जाता है, ठीक है, परिक्रमण काल बढ़ते चला जाएगा। अब हम लोग एक अंतिम देख रहे हैं, वरुण। चलिए आ जाते हैं वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। नेपच्यून, तो वरुण के बारे में जान लेते हैं। वरुण, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुल ग्रहों की संख्या 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह है। तो जैसा ही आप देखते हैं इस पिक्चर को, इस चित्र को, तो सबसे दूर का ग्रह, ठीक है, तो सबसे दूर का ग्रह यदि पूछ देता है तो वरुण बताइएगा। और सौरमंडल में सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, तो उसे बुध बताइएगा। तो सबसे दूर का ग्रह हो गया, ठीक है। और यदि दूर का ग्रह रहेगा तो सूर्य की जो रोशनी रहेगा वो बहुत ही लंबवत पड़ेगा, मतलब बहुत ही देर से पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ही देर से पड़ेगा, तो इसे ठंडा ग्रह भी बोला जाता है। कैसा ग्रह है? कोल्ड ग्रह। यदि पूछ देगा किसे है जो ठंडा ग्रह का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया है? वरुण को दिया गया है, ठीक है, वरुण को ठंडा ग्रह एवं दूर का ग्रह एक तरह से इसे कहा जाता है। और इसका जो परिक्रमण काल है
इसको लग जाता है वरुण को 165 साल, ठीक है, 165 साल लग जाता है। जबकि आप बुध में देखे थे कि मुश्किल से 88 दिन, ठीक है, 88 दिन में क्या कर रहा था, परिक्रमा करता था सूर्य को। तो कहाँ बुध है जो 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है, और कहाँ वरुण है जो 165 साल में है जो सूर्य का परिक्रमा करता है। और इसी दूर होने के चलते इसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। साथ साथ इस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी बाह्य ग्रह हैं वहाँ पे गैस की मात्रा बहुत अधिक है, और उसी गैस के चलते जो गैस है उस गैस के प्रभाव होने के चलते उस ग्रह का नाम दिया गया है, इसे हरा ग्रह कहा जाता है। और हरा ग्रह कहने के पीछे कारण क्या है, मीथेन CH4, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है, और मीथेन की मात्रा अधिक होने के चलते इसे हरा ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ अरुण और वरुण है जो मिलता जुलता है। जैसे आप देखे थे कि पृथ्वी और शुक्र ये दोनों ग्रह है जो मिलता जुलता है, तो एक तरह से हम इसे पृथ्वी का बहन शुक्र को कहते थे। ठीक उसी तरह से वरुण, एक तरह से वरुण का जो भाई है उसका नाम अरुण है, क्योंकि वरुण और अरुण में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता एक तरह से है, उसका जो प्रकृति है जो मिलता जुलता है, तो अरुण का इसे भाई कहा जाता है। और जो उपग्रह की बात है तो यहाँ पे जो प्रमुख उपग्रह था उसका नाम था टाइटन। यहाँ पे क्या बताया था आपको, टाइटन, यहाँ पे टाइटेनियम, और यहाँ पे जो वरुण का है उसका नाम है ट्रिटोन। चलिए दोस्तों, सौरमंडल आज का टॉपिक में समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।